स्टूडेंट्स, आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं और स्कूल जाते हैं। यही तो उर्दू के जुमले हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इन्हीं को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो जी हाँ, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक। अब जब हम उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि हम ग्रामर सीख रहे हैं, हम इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं, तो सबसे पहले इसकी चीज जो मेन चीज आती है वो होती है पहचान। उर्दू के जुमले के आखिर पर कुछ न कुछ हर्फ लफ्ज आते हैं, उनको हम उर्दू में पहचान कह देते हैं। किनकी? इन टेंसेस की। तो इसकी पहचान होगी ता है, उर्दू के आखिर पर आए, उर्दू के जुमले के आखिर पर आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आएंगे इसकी उर्दू के जुमले में आखिर पर। जैसे मैं आपको पहचान बताता हूं, वो खाना खाता है। अब इसके एंड पे देखें, ता है, इसकी पहचान आई पड़ी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 12 टेंस हैं टोटल, कौन से टेंस में हमने लेके जाना है इसके ट्रांसलेशन? तो इन पहचानों से ही पता चलता है। जब आप सीख जाते हैं 12 के 12 टेंस और आपके एग्जाम में आ जाता है कि ये उर्दू कोई है, उसने कोई जुमला दिया होता है, तो उसके आखिर पर आपको पहचान से ही पता चलता है कि मैंने इसको किस में ट्रांसलेट करना है। 12 टेंस है, हम पहले 4 पढ़ चुके हैं, पास्ट हमने खत्म कर दिया है, आज हमारा प्रेजेंट शुरू है, हाल शुरू है। आप इससे क्या कुछ सीख सकते हैं? इस टेंस को सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा? आप जो है डेली कन्वर्जेशन जो आप करते हैं, डेली कन्वर्जेशन जो आप बातचीत करते हैं डेली, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो ये कौन सी हो रही होती है? वो हाल में हो रही होती है और हाल मुतलक में हो रही होती है। ठीक है, तो आइए हम इसके पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। पहला पॉजिटिव टेंस जो है वो कैसे, इसका हम कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत जुमले को, जिसमें इनकार ना आए, नहीं ना आए और सवाल भी ना हो, क्या भी ना आए। तो सबसे पहले हमारा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इंग्लिश में जो फार्मूला है वो क्या है? SVO, मतलब के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO। और उर्दू का कैसे होता है? SOV, मतलब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जैसे ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, और वर्ब खुद काम होता है, फेल होता है, काम होता है। जैसे खाना पीना, ठीक है, उठना बैठना, जाना आना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, फेल होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का हम कैसे करेंगे? इसका पहले आएगा सब्जेक्ट। देखें, 12 के 12 टेंसेस में यही फार्मूला लगता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक और चीज भी होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो सब्जेक्ट के बाद आती है या सब्जेक्ट से पहले आती है। इसकी दो ही लोकेशन है, या सब्जेक्ट के बाद आएगी या सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इसका पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में ES या S का इजाफा होगा भी और नहीं भी होगा। ये ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। मैं आपको बताता हूं कब होगा और कब नहीं होगा। अभी आप इसको आगे लेके चलते हैं। तो आखिर पर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर अगर बड़ा जुमला है तो रिमेनिंग सेंटेंस होता है। ये सारी मेन चीज होती है। रिमेनिंग सेंटेंस वैसे आ जाता है, रिमेनिंग सेंटेंस बाकी जुमला। ठीक है, वो हम अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमने एक सीरीज पास्ट की खत्म कर ली है, अब हम प्रेजेंट की तरफ आए हैं। तो प्रेजेंट के लिए मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े जुमले बनाऊंगा, उसको हम ट्रांसलेट भी करेंगे इंग्लिश में। तो रिमेनिंग सेंटेंस बाकी जुमला, ये उधर हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। हमारे पास वर्ब है ही, शी और इट। अगर ये सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नेम आ जाए,
तब सिंगुलर नेम वाहिद नाम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले, वाहिद नाम। ही शी इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो क्या ES या S का इजाफा होगा, और होगा तो किसके साथ होगा भाई? अगर ये सब्जेक्ट आ जाए, बाकी कौन से होते हैं? यू, दे, वी और आई, और एक और साथ में शामिल कर लें प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब के जमा नाम, ठीक है। अब किनके साथ ES या S का इजाफा होगा? होगा तो वर्ब के साथ, होगा वर्ब के साथ ES या S का इजाफा। लेकिन कब होगा? जब ये सब्जेक्ट होंगे, जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब के साथ ES या S का इजाफा हो जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। और फिर अगर ये वाले सब्जेक्ट हों तो ES या S का इजाफा वर्ब के साथ नहीं होगा, सिंपल वर्ब ही आएगी। जैसे मैं जुमला लिख देता हूं, इसी को चलो करते हैं। वो खाना खाता है। अब लड़का है, वाहिद है, तो क्या लगेगा? ही लगेगा। और खाता, खाना, खाना खाता है या खुराक खाता है या कोई चीज सालन खाता है, कोई चीज भी है खाता है, तो वो खाना जो है खाता, ठीक है, वर्ब है, ये वर्ब है। एक है नाउन, ये है नाउन, ये क्या है? नाउन, क्योंकि दूसरे नंबर पे आई हुई है। ये है नाउन, दूसरे नंबर पे आया, और तीसरे नंबर पे क्या होता है? वर्ब, वर्ब खाता, ठीक है। खाना से निकला है खाता, इसकी इंग्लिश है ईट। दूसरी फॉर्म एट बनती है, ATE, और तीसरी फॉर्म ईटर बनती है। तो हमने तो पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो ईट लगा देंगे साथ, और साथ में हम क्या अब ES या S का इजाफा करेंगे तो हम देखेंगे वर्ब, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट इधर क्या है? ही, तो ही इन ग्रुप में आ रहा है, तो क्या लगेगा? ES या S का इजाफा लगेगा, तो ईट्स लिख देता हूं। और इस नाउन की इंग्लिश है मील या फूड, मील या फूड, तो मैं लिख देता हूं मील, तो ही ईट्स मील। एक और जुमला लिखते हैं, वो क्रिकेट खेलती है, वो क्रिकेट खेलती है। अब ये खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। अब वो खेलती है, वाहिद भी है, और लड़की है, वाहिद है लड़की, तो उसके लिए क्या लगता है? शी लगता है, शी। अब खेलना वर्ब आएगा ना, देखिए सब्जेक्ट आया पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और साथ में ES या S का इजाफा होगा, ये हम अभी डिसाइड करेंगे। शी प्ले, और शी है तो शी, इधर देखें शी आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, और वर्ब के साथ ES या S का इजाफा करेंगे तो S का इजाफा हो जाएगा, शी प्लेज और क्रिकेट। अब मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट, जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी टेंसेस की, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ES या S का इजाफा, S का किसके साथ लगता है, वर्ब किस साथ लगता है, किस वर्ब के साथ लगता है, और ES किस वर्ब के साथ लगता है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो क्रिकेट खेलती है, तो शी प्लेज और क्रिकेट, एंड पे ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे जुमले होंगे पॉजिटिव के लिए, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। अब आइए चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। अब इधर आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब इसका बयान नहीं किया, इसका हेल्पिंग वर्ब बयान नहीं किया। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी उसका पॉजिटिव के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसके लिए भी ऐसे ही पॉजिटिव के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। किन किन के लिए होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब कि मनफी और सवालिया जुमले के लिए होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा, मुस्बत जुमले के लिए नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, आपने लिखना है तो लिख लें इसको पास करके, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब इसकी पहले, सबसे पहले इसकी नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आप इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल होता है, वर्ब की मदद करने वाला फेल होता है, ठीक है, फेल की मदद करने वाला फेल।
जैसे इसका है डज और डू। आप रिकैप में देखें, डज जो है किन के साथ लगेगा और डू किन के साथ लगेगा। मैं आपको बताता हूं, आप पीछे जाएं और आप देखें ES या S किसके साथ लग रहा है। ES या S लग रहा है ही, शी, इट और वाहिद नाम सिंगुलर नेम, इनके साथ लग रहा है कौन सा, डज। और डू किन के साथ लग रहा है, यू, दे, वी और प्लूरल नेम, इनके साथ लग रहा है डू। इनके साथ क्या लग रहा है, डू। तो जिनके साथ ES या S के इजाफा होता है उसी के साथ डज लगेगा, और जिनके साथ नहीं होता उसके साथ डू लगेगा। जैसे मैं अब नेगेटिव का रूल लिख देता हूं इधर, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव मनफी जुमला जिसमें इनकार हो, नॉट लगे, नहीं लगे, तो उसके लिए क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब जब होगी तो या सब्जेक्ट से पहले लगेगी या सब्जेक्ट के बाद, या सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। तो डू डज आ गया, और आपको अब पता लग गया है कि डज किन के साथ लगेगा, डू किन के साथ लगेगा। और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस ES या S के इजाफा खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि डू डज ने उसको फिल कर दिया आकर। और सॉरी, डू डज के बाद नॉट भी लगेगा क्योंकि नेगेटिव है ना, डू डज के बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट डू डज प्लस नेगेटिव और नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज के बाद नॉट लगेगा, याद रखना। तो ये मनफी जुमला है, इसका जुमला बनाते हैं। वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब ये नेगेटिव जुमला बन गया। अब वो है जमा है, लड़के हैं जमा है, तो क्या लगेगा, दे लगेगा। अगर लड़कियां भी होती, जमा होती, तो भी दे ही लगता। ये आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरे समझ लिया था। तो क्या लगेगा, दे। पहले सब्जेक्ट आ जाते ना, वो काम करने वाला तो वो है, तो वो की इंग्लिश क्या बनेगी, दे। वो की इंग्लिश क्या बनेगी, दे। अब सब्जेक्ट आ गया पहले। अब इसके बाद डू लगेगा, डज लगेगा। इधर से आप देखेंगे कि दे के साथ क्या लग रहा है, डू। ये ES या S का इजाफा किन के साथ नहीं होता, इनके साथ नहीं होता, तो इन्हीं के साथ डू लगेगा। तो क्या लगेगा, दे डू, और साथ में फिर नॉट, क्योंकि नहीं है जुमले में नहीं है तो नेगेटिव होगा ना, दे डू नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना की इंग्लिश वही प्ले। अब ES या S का इजाफा नहीं करेंगे, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर क्या है, फुटबॉल। तो इधर जो है, और प्लस रिमेनिंग सेंटेंस भी होता है। जब हम बड़े जुमले बनाएंगे तो उसमें रिमेनिंग सेंटेंस होगा, फिलहाल आप इसको रहने देंगे। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि इसके एंड पे ते है आया है और इधर ते है पड़ा है, पहचान पड़ी है, ठीक है। पहचान भी देखनी है। ये तो मैं एक रेगुलर जुमला बना रहा हूँ और रेगुलर टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा है इसका, एक बार में मैंने बता दिया कि इसके आखिर पर देख लेना। आप इसको नोट भी करते रहेंगे कि ये पहचान आ रही है कि नहीं आ रही। एक और जुमला इसका लिख देते हैं। हाँ, वो स्कूल जाती है, या एक और भी जुमला लिख देता हूं, तुम स्कूल जाते हो, मैं स्कूल जाती मैं स्कूल जाती। सॉरी, ये मैंने मर्जी लिखने थे, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। वो स्कूल नहीं, वो स्कूल जाती है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। हाँ जी, अब ठीक बन गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आप पहले ट्राई करें, खुद करने की कोशिश करें। चलो ठीक है, अब मैं आपको
वो स्कूल नहीं जाती है, तो क्या आएगा, शी के साथ डज लगता है और नॉट लगेगा, और जाने की इंग्लिश गो होती है तो गो आएगा, सिंपल गोज नहीं आएगा, ES का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो डू डज ने पूरा कर दिया है। शी डज नॉट गो स्कूल या गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसका बनाएंगे, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब लड़का है, अकेला है, तो क्या आएगा, सबके लिए यू ही लगता है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। टू स्कूल लगाएं या गो स्कूल लगा दें, फिलहाल आप ऐसे ही लिखें इसको। अब इसका मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो आई आएगा, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, आई ही आएगा मैं के लिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये नजर आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको नेगेटिव समझ लग गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इसकी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही खड़ी है क्योंकि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जैसे नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगी है, इस तरह इंट्रोगेटिव सवालिया में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया। सवालिया में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। याद रखें 12 के 12 टेंसेज में इंट्रोगेटिव या सवालिया में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और या डज, और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। रिमेनिंग सेंटेंस आर एस लिख रहा हूं, रिमेनिंग सेंटेंस, डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट जमा रिमेनिंग सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उर्दू के एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा और इंग्लिश के भी आपने क्वेश्चन मार्क ही लगाना है पेपर में। तो आइए इसके डायरेक्ट जुमले पे ही चलते हैं। क्या मैं कमरा साफ करता हूँ। अब देखें, ता हूँ, ती हूँ, अच्छे वगैरह वगैरह लिखा था, ती हूँ आ गया था, तो वगैरह वगैरह में वो आ गया, ता हूँ, ये ऐसी होंगी, आपको समझ लग गई होगी। और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं कमरा साफ करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश कैसे आएगी, डू डज पहले लगेगा, लेकिन हमें डू डज लगाने से पहले सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ, सॉरी इधर आई नहीं लगाया, आई के साथ डू लगता है, ES का इजाफा नहीं होता ना इनके साथ, तो वर्ब के साथ, मतलब कि जब ये सब्जेक्ट हो तो ES का इजाफा वर्ब के साथ नहीं होता, तो इनके साथ डू ही लगता है। क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आई आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साफ करना क्लीन, तो क्लीन आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट कमरा, रूम, डू आई क्लीन रूम, ठीक, डू आई क्लीन रूम। एक और ट्राई करते हैं, क्या वो हम, क्या हम, क्या हम, क्या हम, क्या हम घुड़सवारी करते हैं, क्या हम घुड़सवारी करते हैं, क्या हम घुड़सवारी करते हैं, तो इसका क्या बनेगा, वही पहले हेल्प सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम की इंग्लिश क्या बनेगी, वही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, तो डू आ जाएगा, और साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर वही है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सवारी करना, ये क्या होती है, राइड, इसकी इंग्लिश क्या होती है, राइड, राइड और रीडिंग, ठीक है। डू वी राइड हॉर्सेस, घोड़ों को कहते हैं हॉर्सेस, डू वी राइड हॉर्सेस। तो सिंपल से जुमले हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ लग गई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।